बोला परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए। देखो मैंने लिखा है बिग अपडेट, स्टेट एग्जाम का जो डेट है आज डिसाइड होगी, ठीक है। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो बीएड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड का डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उनका जो अवधि है, उनकी जो अवधि है बीएड करने की, वो भी 1 साल निर्धारित की गई है। ये तो लगभग आपने पहले आपको पता लग गया था। 2025 में टीचिंग पदों पर बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, वो आप देखेंगे। तो जो साथी टीचिंग पदों पर जाना चाहते हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो वे भावी अध्यापक जो इंतजार कर रहे हैं बहुत सी भर्तियों का, लगातार वो प्रयासरत है, ठीक है, संकल्पकृत होकर वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़े पदों पर भर्ती आएगी। तो इन्हीं पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं बात आपको बताता हूँ कि देखो एस्टेट का जो एग्जाम है, लगातार आप वीडियो भी देखते हैं, लगातार मैंने भी कई बार बताया आपको एग्जाम के बारे में। तो वो जो आज डिसाइड क्यों होगा, क्योंकि आज बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और जो उच्चाधिकारियों की आज मीटिंग है, ठीक है। तो आज बिल्कुल जैसे 100% डिसाइड हो जाएगी कि भाई आपके 2 दिन, कौन से 2 दिन आपको चूज किए जाएंगे कि भाई आपका जो लेवल 1, 2 और 3 का जो एग्जाम होना है स्टेट का। क्योंकि आगे की जो भी भर्तियां हैं, जो भी HSSC की भर्तियां हैं या HPSC की भर्तियां हैं, वो सारी भर्तियां इसी स्टेट पर डिपेंड है कि भाई नए रिक्रूटमेंट, भाई टीजीटी की नई भर्ती कितनी आएंगी। क्योंकि लगातार अखबार की खबर भी आप देख रहे हैं, लगातार भाई 2200 कुछ पद जेवीटी के रिक्त है, 4500 टीजीटी के हैं, तो इस तरह से 15,700 के लगभग जो पद है वो रिक्त है। तो वो सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी एस्टेट एग्जाम और उसके परिणाम पर कहीं न कहीं वो उस पर ही डिपेंड है। तो एस्टेट का जो एग्जाम है, मैंने आपको बताया था 11-12 अप्रैल ये प्रस्तावित डेट है। तो इसको प्रस्तावित भी मान सकते हो, इसको आप 90% मान सकते हो कि आपका एग्जाम एस्टेट का होना है, ठीक है। ऐसा मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था। जब डिसाइड हुआ था भाई दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, 14-15 फरवरी को होगा, तो इस तरह से जो भी कयास लगाए जा रहे थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई बोर्ड के जब तक एग्जाम रहेंगे आपका स्टेट संभव है ही नहीं, ठीक है। और ये कंफर्म है कि अप्रैल में आपका सेकंड वीक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि आपका एग्जाम होगा। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई ये मायने नहीं रखता कि आपका एग्जाम कब है, 11-12 को है या 18-19 को है या 2-3 अप्रैल को है। मायने ये रखता है कि हम अपने सपने को साकार करने के लिए हमें सबसे जो पहली जो हमारी स्टेप, जो सीढ़ी है, पहली जो हमारी सीढ़ी है, जो पहला कदम है, वो हमारा एस्टेट का होना है, ठीक है। तो एस्टेट कहीं न कहीं यदि हम क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो क्योंकि रेगुलर नियमित जो भर्तियां होती हैं, हम सब जानते हैं कि भाई 1 साल 6 महीना, 2 साल, 1.5 साल, इतना समय लग जाता है। तो जब हमारे पास हम फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल ही नहीं होंगे, एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो भर्तियां तो हमारे लिए ना के बराबर है, ठीक है। तो आपको केवल एस्टेट पास करना है और एस्टेट की तैयारी करनी है। और एस्टेट की जब आप तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं जो आपकी तैयारी है, वो जो 2025 में जो रिक्रूटमेंट आएंगे जो टीचिंग पदों पर, उनके लिए भी वो सेम ही प्रोसीजर, सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक, सारी चीजें वो सेम ही होती है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हरियाणा जीके, ठीक है, वो इंग्लिश, पेडागोजी, CDP, वो सारी चीजें वो सेम होती हैं। तो आज आपका निर्धारण होगा, आपकी जो प्रस्तावित डेट, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी क्लियर होगी कि भाई आपका एग्जाम एस्टेट का कब होना है। और वो एस्टेट का एग्जाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप खुद समझ सकते हो। सभी बच्चे जो हैं वो मास्टर डिग्री भी आपने की है, बीएड किया है, कितने बहुत डिग्री, डिप्लोमा है, PhD है, MPhil, पता नहीं क्या क्या, आपने MEd भी किए हुए, बहुत से ऐसे हैं जो फिलहाल बेरोजगार है। तो उनके लिए एस्टेट सबसे बहुत ही मेन अहम रोल अदा करेगा। बात करें बीएड की,
देखो बीएड की जब बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि भाई जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो ना तो जेवीटी पोस्ट पर लग सकते हैं और ना ही वो सीटेट जेवीटी का सीटेट दे सकते हैं, या जब जब वो एलिजिबल ही नहीं है प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए तो जाहिर सी बात है वो फिर लेवल नंबर 1 का क्यों देगा। तो सीटेट एसटेट वो जब तक नहीं दे सकता, तो बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया था कि वो जेवीटी की पोस्ट पर कार्यरत नहीं रह सकते या नौकरी नहीं कर सकते या एलिजिबल नहीं है। मोटी बात यह है। अब क्योंकि एनसीटी है जो नियम बनाती है, तो एनसीटी का जो नियम था कि भाई बीएड वाले प्राइमरी की भर्ती देख सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। अब लेटेस्ट जो अपडेट है, तो एनसीटी एक अधिनियम जारी कर रही है और वो अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि आज के अखबार की जो हेडलाइन है कि 7000 आपत्तियां आई है। तो वो आपत्तियां क्या है कि एनसीटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और वो ड्राफ्ट जारी किया था फरवरी में, ठीक है। और उसमें 8 मार्च तक इस पर मंथन चला था और आपत्तियां मांगी गई थी कि भाई क्या बीएड को जेवीटी पोस्ट पर शामिल किया जाए या नहीं। तो इस तरह से लगभग 7000 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो आज की अखबार यदि आपने पढ़ा है या पढ़ोगे तो स्पष्ट मोटे तौर पे लिखा हुआ है कि एनसीटी द्वारा जो भी अधिनियम जारी होगा उसमें जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो जेवीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जेवीटी के लिए एलिजिबल है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बीएड की जो अवधि है, बीएड की अवधि 1 साल कर दी गई है। तो पर वो 1 साल किसके लिए कर दी गई है? वो 1 साल की गई है जो ग्रेजुएशन है प्लस जिसने मास्टर डिग्री किया हुआ है, यानी कि बीए और एमए जिसने दोनों डिग्रियां ली हैं वो 1 साल में बीएड कर सकता है, ठीक है। और यदि केवल बीए बेस पर बीएड करता है तो 2 साल करनी पड़ेगी। एक इंटीग्रेटेड कोर्स और होता है जिसमें बीएड भी इंक्लूड होता है, उसमें 4 साल का होता है वो, तो वो भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो बीएड 1 साल की अवधि मैंने आपको बता दिया। जो जिसने मास्टर डिग्री की है तो वो 1 साल में बीएड कर सकता है, अदरवाइज केवल ग्रेजुएशन वाला 2 साल ही करेगा। बीएड है, बीएड का जो भी अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, वो जेवीटी के पदों पर भी एस्टेट भी जेवीटी वाला लेवल 1 का भी करेगा, प्लस में वो जेवीटी पोस्ट पर जो प्राथमिक क्लासेज होती हैं, प्राइमरी क्लासेज होती हैं, उनमें वो नियुक्त हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अधिनियम एनसीटीई का है। उसके बाद में 2025 में बहुत सी भर्तियां आएंगी। देखो मैंने आपको बताया था एचएसएससी लगभग हरियाणा में 15,700 कुछ पद तो रिक्त हैं। हालांकि 2025 में बहुत सी रिटायरमेंट है, बहुत से प्रमोशन हैं, तो ये सीटें बढ़ेंगी। पर ये भी बात है कि भाई इन सीटों को अब तो फिलहाल एक तो एचकेआर के पदों पर अभी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, उनमें भी कुछ लगेंगे, कुछ नई भर्तियां भी आएंगी, कुछ रेगुलर भर्तियां भी आएंगी। तो स्पेशल सरकार ने कोर्ट के सामने यही आंसर दिया था कि भाई जब तक रेगुलर भर्तियां हैं 1.5 साल बाद होती है, तब तक हमें रिक्वायरमेंट जब अध्यापकों की होती है तो हम एचकेआर के माध्यम से ही उनसे काम लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नई भर्तियां 100% एचएसएससी में आएंगी, एचपीएससी में आएंगी, ठीक है। डीएसएसबी में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, वहाँ भी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के, स्पेशल एजुकेटर के, एनटीटी के, ठीक है। उसके बाद केवीएस की भर्ती भी पिछले साल से 2 साल से नहीं आई है, तो केवीएस की भी आएगी, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भी रेगुलर भर्ती आएगी, एनवीएस की भी रेगुलर भर्ती आएगी। तो अब ये कहना कि भाई 7,000 इसमें आएंगी, 8,000 इसमें आएंगी, तो इस तरह से तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये तो सिर्फ कयास लगाए जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी 2025 में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएंगी। तो आपको केवल यही करना है कि आपको सबसे पहले तो एस्टेट जो नए साथी हैं उनको बीएड करना है, क्योंकि बीएड की वैल्यू आगे बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब बीएड का कैंडिडेट यदि जेवीटी लगते हो तो भी बीएड, टीजीटी लगते हैं तो भी बीएड, और यदि आप पीजीटी लगते हो, लेक्चरर की पोस्ट पे जाते हो, तब भी बीएड के साथ मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। तो बीएड तो हर जगह अनिवार्य है। इसका मतलब बीएड, नए साथी बीएड जरूर करना, और जिन्होंने एस्टेट का फॉर्म भरा हुआ है एस्टेट की बहुत अच्छी तैयारी करना, और बाकी जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब भी कोई नई अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।